केवल हनुमान जी ने अपनी ही कथा, अपनी ही व्यथा भगवान को नहीं बताई, बल्कि कईयों पर हनुमान जी महाराज ने कितना उपकार किया। विभीषण का दर्द भगवान को बताया, हाँ, सुग्रीव का दर्द भगवान को बताया, सियाजू का दुख दर्द प्रभु राम को बताया। जब भगवान हनुमान जी महाराज से मिले और सारी वार्ता हो गई, तो बातें करते करते हनुमान जी ने सुग्रीव का स्मरण किया। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई, सो सुग्रीव तेहि सन नाथ मयत्री कीजे, तेहि सन मयत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मेरी व्यथा सुन ली ना, एक पर और कृपा कर दीजिए मालिक। ये पर्वत के ऊपर में सुग्रीव रहता है, महाराज आपका दास है, वो मन क्रम वचन से आपका दास है, और महाराज बहुत भयभीत है बेचारा। आप तो कहते हैं ना, एक बार जो मेरी शरण में आ जाए, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम, मैं उसको अभय कर देता हूँ, निर्भय कर देता हूँ। मालिक, उस बेचारे को भी निर्भय कर दीजिए। दीन जानते ही अभय करीजिए। चलिए मालिक, उस पे के ऊपर भी कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा कि हनुमान, तुम्हारी बात तक तो ठीक थी, हाँ, लेकिन अब तुम पूरे पड़ोसियों को भी लेकर चले आ रहे हो। अब तुम्हारा दर्द सुन लिया, वहां तक तो ठीक है। तो हनुमान जी ने कहा कि मालिक, ये कोई आपका नया कार्य नहीं, आपका पुराना कार्य है। प्रभु स्मरण करिए, जिसने जिसने भी आपको जहां से पुकारा, आप वहां जाकर उसके ऊपर कृपा किए। हाँ, याद करिए प्रभु, जिस वक्त ग्राह ने गज के पैर को पकड़ा, गज ने तालाब से पुकारा और आप द्वारिकापुरी छोड़ करके दौड़ पड़े। हाँ, ये सिलसिला तो आपने शुरू किया ना मालिक। शबरी के द्वार पर चलते चलते अभी आप खुद गए। यहां से पहले आप शबरी मां के पास गए ना, शबरी कहां आपको खोजने गई, आप खुद चलते चलते आए ना। जब हर जगह आप खुद गए प्रभु, इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है आपका, इस पर भी कृपा कर दीजिए। भगवान ने एक दूसरा बहाना बनाया, नहीं नहीं, अब लेकिन बात यह है कि हनुमान यहां आ जाता सुग्रीव तो चलो कृपा कर भी देता, लेकिन अब इतना ऊपर कौन चढ़े। हनुमान जी ने कहा, प्रभु वो जीव है, जीव बड़ी मुश्किल से साधना करते 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 इतनी ऊंचाई पर बैठा है महाराज। एक बार वो नीचे आ गया, फिर बेचारा जीवन में चढ़ पाए न चढ़ पाए, क्या भरोसा। हाँ, कभी कभी हमारे जिंदगी में भी बहुत पुण्य की ऊंचाइयां आती, फिर दोबारा कभी आए न आए कोई भरोसा नहीं होता है। एक बार ऐसा होता है कि हम पुण्य के पर्वत पर चढ़ जाते हैं, साधना के पूरे ऊंचाई पर होते हैं, वहां से छलांग लगा लिए तो भवसागर पार, वरना फिर संसार में गिरे तो दोबारा उठना बड़ा मुश्किल होता है। महाराज वो जीव है, बड़ी मुश्किल से भजन करते 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 इतनी ऊंचाई पर बैठा है। अब आप खुद ही चलकर कृपा कर दीजिए ना मालिक। यही विधि सकल कथा समुझाई, यही विधि सकल शब्द पर गौर करो। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं
जो अपनी ही भी कथा भगवान को सुनाए और दूसरों की भी कथा भगवान को सुनाए। हाँ, यही विधि सकल कथा समुझाई, यही विधि सकल कथा समुझाई। लिए दो जन पीठी चढ़ाई, चढ़ाई, यही विधि सकल कथा समुझाई, यही विधि सकल कथा समुझाई। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव की पूरी दुख की गाथा, दुख की कथा भगवान को सुना दी और कहा, मालिक चलिए अब आपको मैं लेकर चलता हूं। भगवान ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा कि लखन, अब लगता है कोई बहाना चलेगा नहीं, ये बंदर मानने वाला है नहीं, लेकर ही जाएगा, चलो। लेकिन महाराज आप लेकर कर चलेंगे कैसे, हम तो दो हैं और आप एक हैं। बोले, आइए महाराज, हमारे पीठ पर बैठ जाइए। भगवान ने कहा, कमाल है, अरे बहुधा लोग जब किसी को लेकर के जाना होता है तो गोद में उठा लेते हैं या कंधे पर बिठा लेते हैं, और आप कह रहे हैं पीठ पर बैठ जाओ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं जीव कब भगवान को पकड़े और कब छोड़ दे उसका कोई भरोसा नहीं होता है। कभी कभी हमारे आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति आती है, इतना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे छोड़ देते हैं कि कभी करते ही नहीं थे। किसी को मैंने देखा, इतना पूजा पाठ कभी कभी करेंगे, इतना व्रत, एक भी व्रत छोड़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद सब धीरे धीरे छूट जाता है। ये जीव है, कब छोड़ दे कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए महाराज, आप मेरे पीठ पर रहेंगे तो आप मुझे पकड़ेंगे, और मैं जानता हूं कि एक बार भगवान जिसको पकड़ लिए ना, फिर दोबारा उसको छोड़ते नहीं है मालिक। इसलिए महाराज आप मुझे पकड़िए। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाए। भगवान को पीठ पर बिठा लिए, छलांग लगाते हैं। सुग्रीव से भगवान की मैत्री हुई, और फिर आप जानते हैं, राम मिलाय राजपद दीन्हा। वो श्री हनुमान जी महाराज लंका नगरी जब विभीषण से मुलाकात हुई तो विभीषण बड़े उदास हुए जा रहे थे कि महाराज पता नहीं भगवान मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे कि नहीं। हनुमान जी ने कहा कि प्यारे, उदास क्यों होते हो, मुझे देखो, कपि चंचल सब ही विधिहीना। मुझ में क्या ऐसा भगवान ने देख लिया। हाँ, दुनिया में किसी को कुरूप कहना हो तो लोग यही कहते हैं कि अपनी शक्ल देख बंदर जैसा लग रहा है, तो मैं तो सुंदर भी नहीं हूं, बंदर हूं। और बंदर का नाम लोग सुबह सुबह लेना पसंद नहीं करते। प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न में ले यहारा। सुबह सुबह कोई बंदर का नाम ले लेता, अरे लोग कहते किसका नाम ले रहे हो, भोजन भी नसीब नहीं होगा। हर प्रकार से मैं अयोग्य हूं, और भगवान ने जब मुझ पर कृपा कर दिया विभीषण, तो तुम पर कृपा क्यों नहीं करेंगे। विभीषण की कथा भगवान से सुनाए। जब विभीषण भगवान की शरण में आए ना, और सब लोग पकड़ लिए, मारने के लिए खड़े हो गए कि दशानन का भाई है, शत्रु का भाई है, न जाने क्या सोच कर आया होगा, न जाने कौन उसकी चालाकी होगी, क्या चाल होगी। लेकिन तब हनुमान जी महाराज ने विभीषण की वकालत की। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो भगवान की कथा भी सुनाते हैं और हमारी भी कथा भगवान को सुनाते हैं।